हे वीवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सब लोगों के लिए लेके आई हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन का एक टॉपिक है 2000 NCF 2005। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। NCF 2005 जो मतलब इसका प्रस्ताव रखा गया था जुलाई 2004 में रखा गया था। तो NCF 2005 जुलाई 2004 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था। जब उस टाइम के जो मानव संसाधन मंत्री थे, उन्होंने लोकसभा में अपने वक्तव्य में यह कहा था कि भारत में शिक्षा बिना बोझ के होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इन्हीं निर्णयों के संदर्भ में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता वाली बैठक में एक राष्ट्रीय संचालन समिति और लगभग 21 सदस्य जो नेक्स्ट कमेटी में थे, राष्ट्रीय फोकस समूह का गठन किया गया। तो इससे पहले ऑलरेडी 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बन चुके थे 1975, 1988 और 2002। तो इसमें ही मतलब जब इसको संशोधित किया था तो उसका नाम रखा गया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इसका मेन मोटिव ये था कि जो शिक्षा है वो बिना बोझ की होनी चाहिए थी, शिक्षा बिना बोझ के। तो इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 2000 की रूपरेखा थी उसकी समीक्षा की जाए और उसमें जो ज़रूरी संशोधन है वो किए जाए और शिक्षा के अनुप्रयोगों को अधिक सफल बनाया जा सके। इस समिति में उच्च शिक्षा संस्थानों के वरिष्ठ प्रतिनिधि, NCERT के मेंबर, सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था। और इसके जो मतलब उद्देश्य थे, एक तो इसका मेन मोटिव वही था कि शिक्षा बिना बोझ के, और उसको छोड़ के थे और उद्देश्य जो विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और उनकी भावना के प्रति संवेदनशीलता। नेक्स्ट है परिस्थितियों का शालीनता और संरचनात्मक तरीके से सामना करना, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की वृत्ति को बढ़ाना और आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया में बदलाव लाने हेतु कार्य करने की क्षमता को विकसित करना आदि जिसके मुख्य लक्ष्य थे कि बच्चों में इन सब गुणों का विकास करना है कि ताकि उनके सामने कभी कोई मतलब प्रॉब्लम आए स्टडी से रिलेटेड या कोई भी, तो वो उसका अच्छे से क्रिएटिव तरीके में सामना कर पाए। और इसके जो कुछ सिद्धांत है वो इस तरह से हैं। ज्ञान को स्कूल के बाहर से जोड़ना, कि ज्ञान का मतलब वो जो एरिया है वो सिर्फ स्कूल तक नहीं रहना चाहिए कि बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं, एग्ज़ाम पास करने का सोचते हैं और फिर उनको कुछ भी नॉलेज नहीं रहती है। तो इसका मेन मोटिव था कि ज्ञान को स्कूल के बाहर से भी जोड़ना और पढ़ाई में जो ये रटने की प्रवृत्ति है इसको ख़त्म करना, रूट सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश की गई, करने का इसका जो रखा गया था मोटिव। और पाठ्यचर्या को इस प्रकार से संवर्धित या प्रमोट करना कि केवल पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना होकर बच्चों की चहुमुखी विकास में सहायक हो। मतलब जो करिकुलम होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों की ऑल ओवर डेवलपमेंट हो। और परीक्षा को अपेक्षाकृत लचीला बनाना और कक्षाओं की गतिविधियों से जोड़ना। ऐसे विचारों का विकास करना जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं भी समाहित हो। मतलब बच्चों में एक तरह से प्रजातांत्रिक मतलब राष्ट्रीय मूल्यों का, सामाजिक मूल्यों का विकास करना, नैतिक मूल्यों का विकास करना। आगे है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा के सुझाव या सिफारिशें। तो इसके द्वारा जो सिफारिशें दी गई थी वो इस तरह से हैं। विषयों की सीमाओं को हटाया जाए ताकि बच्चों को समग्र ज्ञान का आनंद मिले और चीज़ों को समझने में खुशी और आनंद का अनुभव हो। मतलब करिकुलम को फ्लेक्सिबल और इंटरेस्टिंग बनाया जाए और बच्चों को मतलब अपनी रुचियों के अनुसार विषयों का चुनाव करने की स्वतंत्रता हो। मतलब वो कुछ जो जिस चीज़ में उनका इंटरेस्ट हो वो सब्जेक्ट वो चूज़ कर सके। तो इस तरह की वो करिकुलम डेवलप करना था। और त्रिभाषा फॉर्मूला जिसको कोठारी ओग ने भी दिया था, उसको लागू किया जाए और इसमें आदिवासी भाषाओं सहित बच्चों की मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में भी स्वीकृत करने पर जोर दिया गया था। आगे है बच्चों में बहुभाषिक प्रवणता विकसित हो सके, इसके लिए पाठ्यक्रम में अंग्रेजी भाषा को शामिल किया गया। प्राथमिक कक्षाओं के पूरे दौर में पढ़ने पर जोर दिया गया और जिससे हर बच्चे को स्कूली शिक्षा का ठोस आधार मिल सके। और प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा, मातृभाषा रखने पर जोर दिया गया था। गणित की शिक्षा और विज्ञान की शिक्षा पर भी बल दिया गया था। और ये शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिससे बच्चों में रीजनिंग की, तर्क शक्ति की और अमूर्त संकल्पना की, इमेजिनेशन पावर डेवलप हो और समस्याओं को सूत्रबद्ध कर उन्हें सुलझाने आदि की योग्यता आ जाए उनमें। पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्रियों की बहुलता को प्रेरित करना जिसमें स्थानीय ज्ञान और पारंपरिक कौशल शामिल हो।
ऐसा स्कूली माहौल विकसित करने का सुझाव देता है कि जिसमें बच्चों के घर और सामुदायिक परिवेश के मध्य जीवंत संबंध बनाया जा सके। स्कूल और घर के माहौल को थोड़ा फैमिलियर बनाने की, मतलब स्कूलों के माहौल को भी थोड़ा फैमिलियर और फ्लेक्सिबल बनाने पे जोर दिया था। प्रत्येक स्तर पर विषय के रूप में कलाओं जैसे गायन कलाएं, दृश्य कला और नाटक इत्यादि को जगह दिए जाने की सिफारिश की थी इसने। नेक्स्ट है इसकी फीचर्स। नेक्स्ट NCF 2005 की फीचर्स इस तरह से हैं। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1988 में संशोधन करने के लिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तर्क प्रदान करता है। यह शिक्षा के मूल लक्ष्य को व्यापक दिशा निर्देश प्रदान करता है और बताता है कि शिक्षा समाज की मौजूदा महत्वाकांक्षा व ज़रूरत के साथ मानवीय आदर्शों पर प्रतिबिंबित होनी चाहिए। मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली पर जोर देता है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम हो वो समाज की अपेक्षाओं को पूरा करे। नेक्स्ट है भारतीय शिक्षा को तनाव से पृथक करके प्रगतिशील मूल्यांकन और आकलन जैसे उच्च मानकों को प्रतिभूत करता है कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो उसमें भी सुधार करने पर जोर दिया था इसने। और शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायगत सुधार के लिए मतलब शिक्षा को व्यवसायीकरण से जोड़ने पर भी जोर दिया था। नेक्स्ट है शिक्षण संस्थानों में सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए और विद्यालय एवं कक्षा में स्वच्छ वातावरण को अभिलक्षित करना। इसमें जो है 4 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में जो है 4 क्षेत्रों के विकास पर और परिवर्तन करने पर जो मेन फोकस रखा था इसका वो था भाषा में, जो स्कूल में भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, मैथ की पढ़ाई पे, विज्ञान में और सामाजिक विज्ञान में। तो पहले है सामाजिक अध्ययन में। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु को संकलित वैचारिक सूझ पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, ना कि परीक्षा के लिए तथ्य एकत्र करके उन्हें याद करना। जैसे कि पहले होता था मतलब हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता था, समाज जो होता था उसमें पुरानी डेट्स वगैरह और इतिहास की कुछ ऐसी मतलब बेतुकी सी बातें होती थी जिसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं था, मतलब वो क्वालिटी एजुकेशन में नहीं आता था। तो समाज के विषय को वैचारिक मतलब वर्तमान परिस्थिति से जोड़ना और बच्चों में जिससे कि उनके चरित्र निर्माण में वो चीज़ें काम आए, ऐसी शिक्षा इसमें इन्वॉल्व करने का, इससे कि वह बच्चों को इस योग्य बनाए कि स्वतंत्र विचारधारा शक्ति तथा सामूहिक मुद्दों पर आलोचनात्मक ढंग से प्रतिक्रिया कर सके। और नागरिक शास्त्र को राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया जाए। नागरिक शास्त्र जो सामाजिक अध्ययन का एक विषय हुआ करता था। इतिहास को बच्चों के भूतकाल तथा नागरिक शास्त्र पहचान के संकल्पों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाले पाठ्यक्रम के रूप में मान्यता प्रदान की जाए। अंततः अनुशासित उपागम को अपनाने की आवश्यकता है। तो प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दे जैसे लिंग, न्याय, मानवीय अधिकार तथा हाशिए पर स्थित समूह तथा अल्पसंख्यकों लोगों को प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है गणित का शिक्षण। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को इस दृढ़ विश्वास से पढ़ाएगा कि प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। मैथ्स का जैसे सबको पता ही है कि बच्चे डरते जैसे मतलब मैक्सिमम लोगों को ऐसा लगता है कि हमें नहीं आएगा। तो अगर टीचर ही उन्हें मोटिवेट नहीं करेगा, वो सोचेगा कि हाँ तुझे आता ही नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, तो वो कभी सीख भी नहीं पाएंगे। तो शिक्षकों को इस तरह से मतलब ट्रेनिंग देना और उन लोगों को मतलब पूरे विश्वास के साथ पढ़ाना कि बच्चा हाँ हर बच्चा सीख सकता है मैथ, और बच्चे से के मन से जो गणित के डर को दूर करने की कोशिश करना और उन्हें आनंदपूर्ण तरीके से सिखाना, मनोरंजक तरीके से सिखाना। और बच्चों को गणित की मूल संरचना समझ में आनी चाहिए, तभी वो आगे भी कर पाएंगे। और गणित शिक्षण बच्चे की सोच उन्हें और तर्क योग्यता में वृद्धि करने वाला होना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा शिक्षा। भाषा शिक्षा में मुख्य रूप से इसमें त्रिभाषा फॉर्मूले को अपनाने पे बल दिया था। बच्चों की जो आरंभ में बहुभाषीय शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। त्रिभाषा संचारिक योग्यताओं की उन्नति के लिए आवश्यक है, पर प्राथमिक स्तर में इसमें भी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं द्वारा शिक्षा पे बल दिया गया है। और नेक्स्ट है यदि स्कूल में बच्चे की मातृभाषा में अध्यापन की सुविधा उच्च स्तरीय ना हो, पर फिर भी प्राथमिक स्तर पर होनी ही चाहिए मातृभाषा में शिक्षा, और हर बच्चे की मातृभाषा को समान मिलना चाहिए। और भाषा शिक्षा को बहुभाषी होने की आवश्यकता है। केवल बच्चों के सामने पेश किए जाने वाली भाषाओं की गिनती ही नहीं है। अगला है विज्ञान की शिक्षा। विज्ञान की शिक्षा को बच्चों के वातावरण के व्यापक प्रसंग में निश्चित किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें कार्य के संसार में प्रवेश करने का आवश्यक ज्ञान व कौशल प्राप्त हो सके, मतलब व्यवहारिक होने चाहिए। ऐसे इस तरह से उनको शिक्षित किया जाए। विज्ञान की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उसका प्रयोग अपनी व्यवहारिक लाइफ में भी कर सकें।
किताब भी नहीं होनी चाहिए। और विज्ञान की शिक्षण की विषय वस्तु और प्रक्रिया भाषा अवश्य ही शिक्षार्थी की आयु सीमा और ज्ञानात्मक उपागम की अनुपातिक होनी चाहिए। मतलब उनकी उसकी बच्चों की आयु के अकॉर्डिंग उसकी समझने की क्षमता के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए उसकी जो पाठ विषय वस्तु होती है। और वातावरणीय संकल्पों की सजगता सारे स्कूल के लक्ष्य के वातावरण में अवश्य प्रयोग होनी चाहिए। विज्ञान विषय के शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षार्थी को उन विधियों तथा प्रक्रियाओं के अर्जित करने की ओर लगाएं जो उसकी जिज्ञासा व सृजनात्मकता को उसके वातावरण के संबंध में पोषण करें। तो ये थे NCF 2005 के सिफारिश है और उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हुए हैं। ये 60 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट में है कि इस प्रकार NCF 2005 के सुझाव के अनुसार आप कंक्लूजन में लिख सकते हो कि शिक्षा की बोझ को कम करना इसका मेन मोटिव था। और मतलब जो भी कमियां थी पिछले करिकुलम फ्रेमवर्क में उनको ढूंढकर उनका जो निवारण करने का प्रयास किया गया था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।